देखिए, हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच का पहला चीज़ नाउन। मैंने आपको कल बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आज हमें पढ़ना है नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, सीता, ईटीसी। कहने का मतलब है ए नाउन संज्ञा इज द नेम, वह नाम है आप पर्सन, किसी लोग का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का या फिर किसी जानवर का। यानी इस ब्रह्मांड में, इस संसार में यदि कोई वस्तु है, अगर उसका कोई ना कोई क्या है, नाम है, तो वो नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। चाहे जो वस्तु हो, चाहे जो विषय हो, कुछ भी अगर उसका नाम है तो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब हम नाउन दो तरीके से पढ़ते हैं। कुछ नाउन 5 प्रकार के पढ़ाया जाता है और कुछ में आपको नाउन 2 प्रकार के पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप गिनती के आधार पर पढ़ेंगे तो नाउन 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला आपका होता है काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। बेसिकली ये बच्चों को छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, अर्थात जिसे आप काउंट कर सकें वो काउंटेबल होता है, और जिसे आप गिन ना सकें वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। जैसे मैं कह दूं कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, अर्थात जिसको आप गिन सकें वो काउंटेबल होगा। लेकिन जिसको आप नहीं गिन सके, जैसे मैं कह दूं पानी, तो पानी को आप नहीं गिन सकते, माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे मैं कह दूं घी, दूध, ये सब क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन। तो बेसिकली बच्चों को 2 तरह के नाउन पढ़ाया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे ना गिना जा सके। लेकिन इसमें हमको नाउन 5 प्रकार के पढ़ना है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पढ़ना है। पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, फिर चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन, फिर पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउनों को 5 प्रकार के पढ़ना है। देखिए, पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आपका संज्ञा होता है, अर्थात किसी न विषय वस्तु के नाम होते हैं, लेकिन इनके प्रकार को बांट दिया गया है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। विशेष का मतलब क्या हुआ कि जब किसी आप विशेष वस्तु के बारे में बात करेंगे, किसी विशेष जगह के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। यानी आपके लिए वो नाउन तो होगा लेकिन मुख्य होगा, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोल दूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली किसी जगह का नाम है लेकिन वो भारत के लिए विशेष है। क्यों? क्योंकि भारत की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। तो जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाता है तो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो जब किसी विशेष वस्तु के बारे में बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन। अगला नंबर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? यानी जब किसी जात का बोध हो, जैसे कुत्तों की जात, आदमियों की जात, औरतों की जात, लड़कियों की जात, इन्हें किसी प्रकार की जात का बोध होगा, वो तो क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन। अगला नंबर आता है कलेक्टिव। देखिए, कलेक्टिव एक शब्द जुड़ा है कलेक्शन, यानी कलेक्ट आप बोल सकते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। इसकी हिंदी होती है समूहवाचक। समूहवाचक अर्थात जहां पे 2 से 4 से 10 लोग इकट्ठा हो उसी को समूह बोला जाता है। तो कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, अर्थात जिसमें 2-4 लोगों के बारे में बात की जाए, किसी समूह के बारे में बात की जाए, तो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आप कह सकते हैं लुटोरे का झुंड, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी जिसमें 2 से 4 से 10 से अधिक लोग हों, वही होता है आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। अगला नंबर आता है मटेरियल। मटेरियल मतलब ये होता है जिसमें 2-4 चीजें क्या हो? मिक्स हो, वही मटेरियल नाउन होता है, अर्थात धातुवाचक। कौन सा? धातुवाचक। उसी को बोलते हैं क्या? मटेरियल, यानी धातुवाचक संज्ञा। जैसे आप जानते हो चूना पत्थर ये सब चीजें क्या है? धातु हैं। आपका बिल्डिंग बना है तो कई चीजों से मिलकर के बना है, तो ये धातुवाचक संज्ञा होता है। 4 हो गए। 5वें का नाम आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का होता है भाववाचक। पूरे नाउन में एक ऐसा नाउन है जो आपको दिखाई नहीं देता है, केवल आप इसको अनुभव कर सकते हैं, यानी केवल हम भाव व्यक्त कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं कह दूं कि आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, तो आपके अंदर दयालुता का भाव है। आप बहुत ज्यादा बेईमान हैं, आप ईमानदार हैं,
तो ये क्या प्रकट करता है, भाव प्रकट करता है। तो ये कुल होते हैं आपके टोटल 5 नाउन। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले नाउन की परिभाषा कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई विषय वस्तु कुछ भी है तो उसके कितने प्रकार होते हैं, मतलब उसके जो नाम होते हैं क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया कि मुख्यतः नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब जिसे हम अच्छी तरीके से गिन सकें उसे काउंटेबल बोलते हैं, और जिसे हम ना गिन सके उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। फिर मैंने पढ़ा कि मुख्यतः नाउन फिर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हमने पढ़ा। पहला प्रॉपर नाउन, यानी वह संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु के बारे में प्रकट करता हो, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जिससे किसी विशेष जात का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन जिससे समूह का बोध होता है। मटेरियल नाउन जिसमें किसी धातु का बोध होता है। अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें किसी भाव का व्यक्त होता है। ये आपके टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन के थे। इसके अलावा नाउन और कोई प्रकार के नहीं होते, ठीक है। ये टोटल आपके नाउन के प्रकार रहे।